पर केवल लिंग रूप में ही है। पार्वती जी का हस्त कमल अर्थात जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है वो नहीं है, और उस पर अशोक सुंदरी की जगह भी नहीं है। पूरा स्थायी शिवलिंग है। क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए भाई, शिवलिंग शिवलिंग है। भले वो पार्वती जी का हस्त कमल ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह भले ना हो, और भले उसमें हस्त कमल माता पार्वती जी का ना हो, परंतु शिवलिंग शिवलिंग है। भगवान भूत भावन वहां विराज रहे। और एक और बात अच्छे से ध्यान कर लीजिए महाराज, शंकर के शिवलिंग को जहां रखा है आपने, भले वो भूमि हो, चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, एक चोमली बना ली हो, कपड़े पर रखा हो, वो हस्त कमल ही माना जाए। बस इतना जरूर है कि गोल बनाते हैं तो उसमें अशोक सुंदरी का स्थान नियुक्त नहीं होता। पर शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं का भाव तो वैसे ही आ जाता है। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी आप बताते हो कि कमर दुखे, हाथ पैर दुखे, पांव दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की शिवलिंग की बेलपत्र उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को देखकर चबा चबा कर खाना है। तो हम ऐसे बेलपत्र खा लें तो घर पर ले जाकर शिवलिंग देखकर क्यों? तो शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिबिंब से, उस शिवलिंग के स्वरूप से जो किरण निकलती है, उस किरण से ही तो हमें रोग मिटाना है। अरे भाई, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शरीर में कष्ट होता होगा, और जैसे ही हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बस डॉक्टर हाथ पकड़ के देखता है तो आधी बीमारी तो वहीं समाप्त हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? सही बताओ। आप लोग तो गए होगे की बात। और 25 बार तो शुगर चेक करा लेना, शुगर ना ऊंची जाए ना नीची जाए, क्योंकि तू भी शुगर से बढ़कर है। तो अपन भी तो हृदय से मीठा बोलते हैं, तो अपन कम तो सब जांच करा ली, कहीं नहीं निकला। तो कई माताएं आके बोलती है, गुरुजी हमने खूब जांच कराई रे महाराज, कहीं नहीं निकला, पर समझ में नहीं आया, उसके बाद भी पांव दुखे। अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी बीमारी तो यही समाप्त हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचते से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो आखिर कारण क्या है कि शंकर का शिवलिंग का दर्शन करें और फिर बेलपत्र को खाएं। अर्थात शिव के शिवलिंग स्वरूप में से जो किरण निकलती है, उसका स्वरूप, उसका आनंद हमारे रोग को वैसे ही हरण कर देता है, रोग को वैसे ही समाप्त कर देता है। हम शंकर के स्वरूप का एक आनंद पा सकते हैं। चलो जाने दो, एक और सरल बात है।